नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इंडिया और कनाडा के रिलेशंस को लेके कि किस तरीके से इंडिया और कनाडा के रिलेशंस हमें खराब होते हुए नजर आएंगे और कारण क्या है। साथ में अगर हम बात करें तो कनाडा ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिसकी वजह से इंडियन स्टूडेंट्स जो कनाडा के अंदर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं उनको परेशानी हो सकती है, और जो फिलहाल कनाडा के अंदर है उनको भी परेशानी हो सकती है। तो जानेंगे सब कुछ इस सेशन में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें सारी चीज़ें समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो अगर आप देखोगे तो बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे जिसके अंदर कुछ आपकी बातें जो हैं वो लिखी गई हैं भारत और कनाडा के रिलेशंस को लेके कि किस तरीके से कनाडा ने अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो चेंज करी और कारण क्या है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, भारत और कनाडा के रिलेशंस खराब होने स्टार्ट होते हैं निज्जर हत्याकांड के बारे में। कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने आरोप लगाए हैं किसके ऊपर, भारत के ऊपर। और थोड़े दिन पहले ये न्यूज़ आई थी कि निज्जर हत्याकांड के अंदर भारत के गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं। उसके बाद तो दूरियां जो हैं हमें और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आई भारत और कनाडा के बीच में। उसी बीच में आपकी ये भी भाषण या ये भी ट्वीट्स आते हैं कनाडा की तरफ से कि कनाडा अपनी जो पॉलिसीज़ है वो चेंज करेगा और जो लोग बाहर की कंट्री से आते हैं उनके ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा ताकि वो अपनी पॉपुलेशन को मैनेज कर सके, और देश के अंदर जो आपकी गरीबी है या फिर देश के अंदर जो बेरोजगारी है उसे कम करने के लिए कनाडा इस तरीके के कदम उठाएगा। और आपकी अभी एक खबर और आई कि कनाडा जो है उसने आपका स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम जो है उस सिस्टम को बंद कर दिया है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या था, ये सिस्टम कनाडा ने 2018 के अंदर स्टार्ट किया था। यानी इस सिस्टम में क्या था, अगर कोई स्टूडेंट जिसे 8 से 10 हफ्ते लगते थे वीज़ा लेने के लिए, उसको 20 दिन के अंदर सारा प्रोसेस होकर वीज़ा मिल जाता था। और जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते थे उनमें से 95% स्टूडेंट्स का वीज़ा इसमें मिलता था, जबकि दूसरी जो स्कीम्स हैं उनमें लगभग 20 से 50% के बीच में ही वीज़ा अप्रूव होते थे कनाडा के द्वारा। और इसमें इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, इस तरीके के कंबोडिया, बहुत सारे देश हैं जिनको स्पेशल छूट कनाडा ने दे रखी थी। अब इंडिया के जो स्टूडेंट हैं वो भी वहाँ पे थे, पर अब कनाडा ने पॉलिसीज़ चेंज कर दी। तो इंडियन स्टूडेंट्स जो लगभग 80% इसी स्कीम के थ्रू कनाडा जाते थे अब वो नहीं जा पाएंगे। लगभग 4,27,000 इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा में एजुकेशन के लिए गए हैं, पर यहाँ पर अब ये पॉलिसी में चेंज आएगा तो इंडियन स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानी जो है वो होगी, या इतना जल्दी वीज़ा उनको नहीं मिल पाएगा। इसमें यह भी कहा है कि जो नवंबर 8, 2024 से पहले जिन्होंने अप्लाई किया है उनके लिए ये स्कीम लागू होगी, और उसके बाद वालों के लिए ये स्कीम लागू नहीं होगी कनाडा की सरकार की तरफ से। ये आपके जवाब जो हैं ये आए हैं। यानी आप कह सकते हो कि निज्जर हत्याकांड के बाद या निज्जर हत्याकांड के मामले में भारत के स्टूडेंट्स को भी पे करनी पड़ेगी इसकी कीमत। साथ में आपके इंडिया और कनाडा के रिलेशंस तो हमें खराब होते हुए नजर आएंगे। और इस स्कीम के तहत जो स्टूडेंट लगभग 80% इस स्कीम के तहत जाते थे कनाडा, अब कहीं ना कहीं उनकी संख्या जो है वो गिर के काफ़ी कम हो जाएगी। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं कनाडा के अंदर वो एजुकेशन के लिए नहीं, वो पैसे के लिए जाते थे। वहाँ पे आपका कोर्स करेंगे, कोर्स के साथ साथ वर्क करेंगे, और उसके अलावा 2 साल का वर्क परमिट, और फिर उसे एक्सटेंड भी करती थी कनाडा की सरकार। पर अब वर्क परमिट जैसी चीज़ें नहीं रहेंगी, या उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगा दी जाएंगी ताकि कनाडा के लोगों को ही ज़्यादा रोजगार का अवसर या ज़्यादा रोजगार का मौका जो है वो कनाडा की सरकार दे। तो जस्टिन ट्रूडो जो है शायद क्या पता लंबे समय तक सरकार ना भी चला पाए, पर कहीं ना कहीं ये हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उनके कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाने में कहीं कामयाब हो सकते हैं। और भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी काफ़ी नुकसान जो है वो इनकी वजह से भुगतना पड़ सकता है। अब यहाँ पे देखना होगा कि कनाडा और इंडिया के रिलेशंस किस डायरेक्शन में जाते हैं, और इंडियन स्टूडेंट्स जो कनाडा के अंदर रहते हैं उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा इसी स्कीम की कैंसिल होने की वजह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फास्ट ट्रैक थी, और ये जो स्कीम है ना, ये स्कीम आपकी स्टार्ट कब करी गई थी, ये स्कीम 2018 में स्टार्ट करी गई थी, और 2024 के अंदर इसे बंद कर दिया। जैसे इसमें लिख रखा है, कनाडा सरकार का बड़ा फैसला, फास्ट ट्रैक स्टूडेंट्स वीज़ा को किया समाप्त, क्या भारतीय छात्रों पर पड़ेगा गहरा प्रभाव, जानिए। कनाडा गवर्नमेंट एंड्स फास्ट ट्रैक स्टूडेंट वीज़ा, कनाडा सरकार ने ऐसा कदम उठाया है जो भारत के स्टूडेंट्स को प्रभावित कर सकता है। यहाँ की सरकार ने अपने लोकप्रिय फास्ट
ट्रैक छात्र वीज़ा कार्यक्रम को समाप्त कर दिया है। तो इस तरीके के न्यूज़ आर्टिकल्स आप बहुत सारे देख सकते हो और कहीं ना कहीं भारतीय स्टूडेंट्स को इसकी कीमत पे करनी पड़ेगी जो इंडिया और कनाडा रिलेशंस ख़राब होने के कारण हुई है। आप क्या मानते हैं, इंडिया और कनाडा को रिलेशंस इम्प्रूव करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, और क्या कारण है कि जिनकी वजह से भारत को कनाडा की सुननी चाहिए या इनकी बात माननी चाहिए। कनाडा का वो फैसला जिसका असर लाखों भारतीय छात्रों पर पड़ेगा। ली भाई एक और खबर या आपकी एक और इमेज। तो मैं विकास हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ एग्जाम टॉक्स में। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो डेफिनेटली आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए और ऐसी ही अपडेट्स देश और दुनिया से जुड़ी हुई समय समय पर आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टा विकास नंबर 04, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, एक्स अकाउंट ये मैंने यहाँ पे दिए गए हैं। सारी की सारी जो वीडियोस हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाई गई हैं आप सभी के लिए, और इनको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो ताकि वो भी इस तरीके की न्यूज़ में इंटरेस्ट लें और देश और दुनिया के बारे में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पता लगे। चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।